नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता। स्टोरी है नवरस कथा कोलाज नॉट फिट द बिल हास्य रस। ये इंटेंशनली मैंने ना हमारे जो स्ट्रगलर भाई है उनके लिए लिखी है। हास्य रस की जो कहानी है मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं लिटरली वो कहानी हमारे जितने एक्टर भाई हैं, एक्ट्रेस बहनें हैं जो संघर्ष कर रही हैं, जो रोज़ ऑडिशन देती हैं, और जितने भी टेक्नीशियंस हैं, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर, जितने भी जो लोग हमारे फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप यस में बिलीव कीजिए, और जब आप यस में बिलीव करते हैं तो पूरी कुदरत, पूरी कायनात आपकी हेल्प करती है और आपके लिए प्लानिंग करती है। तो यस में वो पावर होती है। तो यस को ही ध्यान में रख के हमने हास्य रस की कहानी लिखी है, नॉट फिट द बिल। और ट्रस्ट में मतलब आप संघर्ष करते रहिए, ऑडिशन देते रहिए। क्योंकि पंकज त्रिपाठी सर की मैंने एक रील देखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कुछ बड़ा होने की तैयारी हो रही है। तो आपके साथ भी आप ऑडिशन दीजिए, संघर्ष कीजिए, दिल से अपनी मेहनत कीजिए, काम कीजिए, और आप देखिएगा कि मतलब कुछ बड़ा आपके लिए ईश्वर प्लान कर रहा है। तो आप जस्ट बिलीव इन यस। तुमसे एक बात पूछ रही है माँ, मेरे बाप का नाम क्या है? किसकी नाजायज औलाद हूं मैं? सॉरी, नॉट फिट द बिल। ओ भाई, सॉरी, नॉट फिट द बिल। हास्य रस जो मतलब इतना इम्पॉर्टेंट रस है नवरस का और हमारे जीवन का। क्योंकि आप देखिएगा कि हम कपिल शर्मा का शो बार बार क्यों देखते हैं। हम कपिल शर्मा का शो बार बार इसलिए देखते हैं क्योंकि वो हमें हंसाता है, गुदगुदाता है। उस एक घंटे में हम बिल्कुल पॉजिटिव हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हंस रहे होते हैं, हमारी बॉडी इस तरह से रिएक्ट करती है। तो जब हंस रहे होते हैं तो हम पॉजिटिव होते हैं, हम आगे पीछे दाएं बाएं फ्यूचर पास्ट की कुछ चिंता नहीं करते, सिर्फ हंस रहे होते हैं, गुदगुदाते होते हैं। तो उसी तरह से हास्य रस में वो पावर है। तो वो एटीट्यूड अगर आप लेके आते हैं अपने जीवन में, यस में बिलीव करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो उसी तरह से नॉट फिट द बिल की जो कैरेक्टर है पुरुषोत्तम लाल मिश्रा, वो बड़ा ही पॉजिटिव कैरेक्टर है और बड़ा चिरकुट टाइप का है। मतलब उसके दांत बाहर निकले हुए हैं। हमने मेकअप दादा जो हमारे हैं, अमोद दादा, उन्होंने मुझे गोरेगांव भेजा। मेरे पूरे दांतों का साइज़ हुआ और एक बड़े नकली दांत हमने बनवाए। फिर हमने बाल थोड़े इस तरह से रखे, फिर लिम्ब करता हुआ कैरेक्टर रखा और नकली सी जीन्स पहनना, जो 100 रुपये की बाजीगर टाइप की शर्ट लिखी हुई आती है ना, उस तरह के हमने उसका कैरेक्टर, रंग बिरंगा टाइप का कैरेक्टर हमने डिज़ाइन किया। क्योंकि वो इतना पॉजिटिव कैरेक्टर है, इतना यस में बिलीव करता है। तो उस कैरेक्टर के लिए एक रिक्वायरमेंट था कि मतलब वो बड़ा ऐसा रंगीला टाइप का हो। और अगर मतलब वो चिरकुट टाइप का भी है बहुत, मतलब बड़ा ही चिरकुट है। तो क्या एक चिरकुट आदमी को हीरो बनने का हक नहीं है? तो मैंने वही दिखाने की कोशिश की। आप चाहे कैसे भी हो, हर आदमी को भगवान ने अनमोल बनाया। बेशक उसको थोड़ी सी टांग छोटी दी है, लिम्ब करके चलता है, नाक से बात करता है, तो क्या होगा? लेकिन उस जैसा इंसान, पुरुषोत्तम जैसा इंसान पूरे कायनात में किसी के पास नहीं है। पुरुषोत्तम जैसी चाल, पुरुषोत्तम जैसा नाक से बात करना, पुरुषोत्तम जैसा दिल, पुरुषोत्तम जैसी एटीट्यूड वो किसी के पास नहीं है। तो वो अनमोल है। तो इसलिए मेरे को ना उसका कैरेक्टर डिज़ाइन करने में मतलब बहुत ही ज़्यादा ना मतलब बहुत ज़्यादा जूझना पड़ा, बहुत ज़्यादा उसका ख़जाना खोदना पड़ा, उसकी चीज़ें निकालनी पड़ी। क्योंकि बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर है और बहुत ही मतलब नॉर्मल बातें कर रहा है वो। हम तो नायक बनने आए यहाँ पर। अच्छा। कैरेक्टर आर्टिस्ट आपकी तरह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह। अबे वो कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं है, हीरो है वो। हाँ, लेकिन लगता तो कैरेक्टर आर्टिस्ट ही है सर जी। हीरो तो वो होते हैं टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान। हम जैसे हीरो थोड़ा ना होते हैं सर जी। उस कहानी में जो आप देखेंगे नॉट फिट द बिल कहानी में, एक वैनिटी वैन की कहानी है। और वैनिटी वैन में वो बातें कर रहा है और सिर्फ बातें कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है, अपनी चीज़ें बता रहा है। तो लेस इज़ मोर, मतलब वो ज़्यादा कठिन होता है कि छोटी चीज़ों को ज़्यादा दिखाना और बातें करना नॉर्मल। तो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते 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 20 मिनट की कहानी है, 15 मिनट तक वो लगातार बोल रहा है, हंसा रहा है, गुदगुदा रहा है और लास्ट के 5 मिनट आपको ऐसा रुला देता है। तो इस कैरेक्टर की बहुत तगड़ी ब्यूटी है।
बहुत खतरनाक है वो कैरेक्टर कि 15 मिनट तक जो आपको हंसा रहा है, उसके 5 मिनट लास्ट में वो आपको रुला रहा है, तो वो कैरेक्टर कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कितना ज़्यादा भोला होगा। तो वो कैरेक्टर करने में मतलब मुझे बड़ा मज़ा भी आया, उसका ख़जाना खोदने में मज़ा आया, और एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल रिएक्शन। क्या बोलें सर जी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा जीवन कहाँ जा रहा है। जहाँ जाते हैं बोलते हैं नॉट फिट द बिल, नॉट फिट द बिल। मतलब हमने गांव में होटल का बिल सुना था, राशन का बिल सुना था, बिजली का बिल सुना था। यहाँ इंडस्ट्री का अजीब सा ही नॉट फिट द बिल है। बहुत टाइम बाद समझ में आया सर जी कि अगर आप किसी चरित्र में फिट नहीं हो ना तो उसको कहते हैं नॉट फिट द बिल। और मेरा ये कैरेक्टर डेड हो जाता अगर राजेश शर्मा जी इस कैरेक्टर को, जो उनका खुद का कैरेक्टर है, वो करने के लिए हाँ नहीं करते। तो जब मैंने उनको अप्रोच किया, हमारे दीपक जो थे, जो राजेश जी के साथ कांटेक्ट में लगे हुए थे, उन्होंने जब दीपक जी को, राजेश जी को अप्रोच किया और हमारी बात कराई, तो मैंने राजेश जी को बोला, मैं राजेश जी बस आपका छोटा भाई हूँ, थिएटर से हूँ और एक प्रयास कर रहा हूँ, एक फ़िल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ, तो आप प्लीज़ हौसला बढ़ाइए। तो उन्होंने मतलब हमारी सोच को बहुत सलाम किया, हमारी इनोसेंसी, हमारी ईमानदारी को अप्रिशिएट करते हुए उन्होंने कहा कि यस, क्योंकि मैं यस में बिलीव करता हूं, तो उन्होंने भी यस कहा और हमारे साथ किया। और इतना कमाल का उन्होंने एक्ट किया है, मतलब ज़्यादातर मेरी ही लाइनें मैं ही ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन उनके जो रिएक्शंस भी है, छोटे छोटे रिएक्शन है, एवरी एक्शन एज ए इक्वल रिएक्शन। उनके रिएक्शन नहीं आते तो मेरा एक्शन डड हो जाता, ख़त्म हो जाता, लेकिन उन्होंने जो 1 to 1 किया है, तो वही एक अच्छे थिएटर के मतलब रियल एक्टर की निशानी होती है कि वो कुछ ना तो होते हुए भी बहुत कुछ निकाल दे। तो उन्होंने बहुत कुछ निकाला अपने कैरेक्टर में और इस कहानी को मजबूत किया। नहीं, रंगमंच से अभिनय की बारीकियां तो सीखी जा सकती हैं, नो डाउट। हाँ सर जी, हम ज्वाइन किए थे शंकर शंभू रंगमंच टोली। सर बोले कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सर हमने सुना था कॉम्प्रोमाइज करके बहुत लोगों ने अपना भविष्य बनाया, हम भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार थे, पर ससुरा वहां पर भी हमारी शक्ल देखकर लोग बोल देते थे नॉट फिट द बिल। पहली बार शंभू सर ने बोला कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं है, कब कहाँ कैसे कॉम्प्रोमाइज करना बताइए, कर देते। हमारे जो 9 रस हैं नाट्यशास्त्र में, भरत मुनि ने जो 9 रसों का जो व्याख्यान किया है, 9 रसों को लेकर ये शॉर्ट फिल्म है छोटी सी। तो उसमें से जो हास्य रस का जो पोर्शन है, उसमें मैं और इमोनिया प्रवीण दोनों काम किया है। तो चूंकि मैं थिएटर का एक्टर हूँ, तो 9 रस पर फिल्म बन रही है, तो यही मेरे लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि मैं तैयार हो गया काम करने के लिए। दूसरा, प्रवीण एक नया बिल्कुल ही यूथ जो है जनरेशन का आदमी है, काफ़ी लगन है उसमें, तो और टीम भी काफ़ी अच्छी है। छोटी सी टीम है। शूटिंग में आया मैं आज सुबह में, अभी पैकअप भी हो गया, बड़ी जल्दी काम हो गया, इतना आसानी से काम हुआ, अच्छा काम हुआ। तो छोटी सी यूनिट है, ट्राई यूनिट है, बहुत अच्छा लगा। और ऑल द बेस्ट विशेस टू प्रवीण। ईश्वर करे कि उसका ये काम लोगों को पसंद आए और काफ़ी सराहना मिले। देखो पुरुषोत्तम, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी मदद सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो। तो मैं बस ये जो हमारी फिल्म है यस, इसके माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप पूरी नवरस कथा कोलाज की मेकिंग देख रहे हैं, जर्नी देख रहे हैं, बीटीएस देख रहे हैं। इस पूरी जर्नी में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, यस। एक ही चीज़ बोलूँगा जो हर स्टोरी में बोलता हूँ, यस 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 यस। आप यस में बिलीव करो। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पॉजिटिव सोचते हो ना, तो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव घटती हैं चीज़ें, है ना। आपको खुश रहना चाहिए। सर जी सुबह सुबह जब फोन का मैसेज देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कोई ऑडिशन का मैसेज हो। जब फोन का घंटी बजता है ना सर जी, तो राम भगवान का नाम लेके बोलते हैं भगवान कोई शूटिंग का कॉल हो। हर वक्त हर पल काम का मिलने का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है, और ऐसी उम्मीद में जब हम ऑडिशन देने पहुंचते हैं और वहां पर सुनने को मिलता है नॉट फिट द बिल, तो दिल टूट जाता है सर जी। हमारे पिछले 6 महीने का अनुभव कहता है कि हमारे सपने पूरे होने मुमकिन नहीं, पर उम्मीद कहती है इंतजार कर। पर इस इंतजार की कोई फिक्स डेट नहीं है सर जी, बस चले जा रहे।
काले अंधेरे में चले जा रहे हैं, इस मानसिक तनाव से उठकर कि शायद कुछ हो जाए, वो दिन आए। सर जी, आदमी डॉक्टर की ट्रेनिंग करता है ना, तो 5 साल बाद उसको गारंटेड जॉब मिल जाती है, और हमारी लाइन में कब काम मिलेगा कुछ पता ही नहीं, कोई गारंटी नहीं। इन अनिश्चितताओं का दिन एक दिन का है सर जी, 1 महीने का, 1 साल का, या जीवन भर का, कुछ पता ही नहीं सर जी। बस चले जा रहे, ये गरीबी के दिन, ये बेरोजगारी के दिन, ये हताश परेशान रहने के दिन, और नॉट फिट द बिल सुनने के दिन कब खत्म होंगे सर जी, कुछ पता ही नहीं सर जी। When I fit the bill, you can't afford my bill. नौ अलग अलग स्टोरीज हैं फिल्म में, 9 रस हैं, तो एक अलग ही तरह का एक सिनेमा है, आर्टिस्टिक। आई एम सो हैप्पी टू वर्क विद दिस प्रोडक्शन हाउस, क्योंकि इतने ऑर्गेनाइज्ड हैं ये लोग।